नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसका मतलब है हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2019-20। प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा आपका? 2018-19। एंड नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा आपका? 2020-21। हमारे काम के एक्सपेंसेस और इनकम करंट ईयर 19-20 का है। क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया बेटा, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका जाएगा असेट्स में। ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहा जाएगा बेटे? असेट्स में। टू ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी अपने को मिली है रिसिप्ट साइड में, ट्यूशन फी 18-19 की दिख रही। इसका मतलब है ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में जाएंगे बेटा। लॉजिक क्या है? पिछले साल अगर रिसीवेबल होंगी तभी तो अपने को रिसीव होगी ना बेटा इस साल। यानी लोगों से अपने को लास्ट ईयर में लेना था पैसा, तभी तो लोगों ने दिया ना अपने को। बिना मतलब से तो देंगे नहीं लोग अपने को। यस सर। हाँ, और 2019-20 का ये कहाँ जाएंगे बेटा? आपका इनकम में। फाइन कलेक्टेड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट बेटा इनकम है, एडमिशन फी भी आपका इनकम है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड देखेंगे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, कैपिटलाइज करने वाली, और गवर्नमेंट ग्रांट का भी आपका कैपिटल फंड में जाएगा, एडजस्टमेंट रहेगी। तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा पेमेंट साइड में दिख रहा। पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट दिख रहा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बेटा? शॉर्ट टर्म लोन। तो पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लोन का पैसा वापस दिया हुआ दिख रहा। इसका मतलब अपन ने पिछले साल लोन लिया होगा बेटा। यस सर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा, यानी पिछले साल हम 28,500 रुपया बैंक का लोन देना लगते थे, इसलिए इस साल अपने दे दिया। सैलरी टू टीचर एक्सपेंसेस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंसेस, बुक्स परचेस्ड ये असेट है बेटा। एक साथ 2019 को परचेस किया बेटा, यानी कितने महीने के लिए बुक्स यूज किया अपन ने? 9 मंथ के लिए। यस सर। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, क्योंकि ईयर एंड आपको 31 मार्च 2020 दिया है ना बेटा, तो 9 महीने के लिए थे बुक्स अपने पास। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एक्सपेंसेस, पोर्ट एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। फर्नीचर कब परचेस किया बेटा अपन ने? असेट है। फर्नीचर कब परचेस किया अपन ने? 1 जनवरी 2020 को, यानी जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ यूज किया अपन ने बेटा? 3 मंथ। तो ये जो आपने बुक परचेस किया बेटा और 9 महीने यूज किया, इसके ऊपर 9 मंथ का ही डिप्रिसिएशन दिखाएंगे अपन फॉर दैट मच पीरियड। और ये 3 महीने का जो है इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन अपन 3 महीने के लिए दिखाएंगे बेटा। क्लियर? समझा? बैलेंस आपका है बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा आपका असेट्स में। डन? यस वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फॉर द करंट ईयर 2019-20 ट्यूशन फी आर आउटस्टैंडिंग, ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स में। और करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है ना करंट ईयर का, उसमें क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। समझा? यस सर। 50% एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज। चलो अपन साथ में चालू कर देते बेटे बेटा, फिर लिखना। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो पहले। 23,500 कैश को डाल दो। 23,500 कैश बैलेंस। उसके साथ में फिर आप एक बात करो, बैंक ओवरड्राफ्ट डाल दो लायबिलिटी में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया? 28,500। यहां तक के आपको समझा के बेटा? यस सर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ये 2 आइटम का अपन ने पोस्टिंग कर दिया। फिर आप देखेंगे अभी यहाँ पे ये वाला अपन ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम डालते, असेट एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए दिया है बेटा आपको। बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स और 9% बैंक डिपॉजिट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल जो है ना बेटा 7,000, ये भी डाल देंगे बेटा अपन कहाँ पे? असेट में। और बैंक ओवरड्राफ्ट काय का आइटम है बेटा? आपका लायबिलिटीज का आइटम है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज का आइटम अपन ने ऑलरेडी ये 28,500 को पोस्टिंग दे दिया बेटा अपन ने।
Yes, sir. देखो ये 28,500 कहाँ पे आए थे, आपके पेमेंट साइड में आए थे, उसकी पोस्टिंग तो Yes. ऑलरेडी अपने हो गई है। उसी प्रकार से ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 यहाँ पे भी दिख रहा, और ट्यूशन फीस यहाँ पे रिसीव्ड हो गई बेटा 7,000, ये यहाँ पे भी दिख रहा हो। तो अपन Yes. क्या करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे 7,000 रुपया ट्यूशन फीस रिसीवेबल, 7,000, और ये 7,000 का दूसरा नल वाला इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा बेटा। ये 7,000 अपने को लोगों से लेना था, और अपने को लोगों ने इस साल दे भी दे दिया बेटा, दिखा, इस साल रिसीव भी हो गया अपने को 7,000 रुपया 2018-19 का। क्लियर? Yes, sir. हाँ, ये असेट और लायबिलिटीज में डाल दो बेटा। बिल्डिंग एक एक बताओ आप मेरे को लाइन से, वहां से अभी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम। बिल्डिंग कितना है, 18 लाख। फिर अगला बताओ मुझे, फर्नीचर कितना है, 7 lakh. 7 लाख। Books. अगला बताओ मुझे, बुक्स 5 lakh. 5 लाख। With a 9% bank deposit. 9% बैंक डिपॉजिट, यानी हम लोगों ने बैंक में पैसा रखा बेटा, इन्वेस्टमेंट है वो, 3 lakh. कितना है, 3 लाख। अभी इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट भी आएंगे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। Tuition fees receivable. ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 लिख लिया, और बैंक कोड भी अपने लिख लिया बेटा। क्लियर? Yes, sir. वेरी नाइस। तो ये अपन ने इस एडजस्टमेंट को इफेक्ट दे दिया। फॉर द करंट ईयर 2019-20 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बेटा, ट्यूशन फीस रिसीवेबल है, क्योंकि ट्यूशन फीस कहाँ पे दिखाई है बेटा, उसने अपने को रिसिप्ट साइड में दिखाई है बेटा, यानी अपना इनकम है वो, तो यहाँ दिखा देंगे बेटा वन बाय ट्यूशन फीस। कितना है ट्यूशन फीस बताओ मुझे, 70,000 दिखा। Yes, sir. ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, कितना लेने का है करंट ईयर का, एडजस्टमेंट में दिया 10,000। आउटर में कितना जाएगा बेटा आपका 80,000, और रिसीवेबल है म्हणजे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे अपन ट्यूशन फीस रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस बोल दो बेटा लगे तो यहाँ पे, करंट ईयर। करंट ईयर कितना, 10,000। क्लियर? यस और नो बोलते जाओ बेटा। Yes, sir. 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अपन एडमिशन फीस। बताओ मुझे आप, रिसिप्ट साइड में कितना दिया है, एडमिशन फी Sir, दिखा आपको, 12,000. उसका 50% लेस कर दो, कैपिटलाइज 6,000। आउटर में कितना जाएगा आपका बेटा 6,000, और जितना लेस किया उतना अपन कैपिटल फंड में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ऐड कौन सी फी है बेटा, वो एडमिशन फीस। क्लियर? Yes, sir. 6,000। वेरी नाइस, यानी आपका एडमिशन फी वाला भी मामला हो गया बेटा। ये भी एडजस्टमेंट हो गई अपनी, ये भी एडजस्टमेंट हो गई अपनी। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, तो सैलरी बताओ बेटा कितनी है सैलरी, पेमेंट साइड से सैलरी बताओ मेरे को। Sir, 2 लाख दिख रहा, salary. Yes, sir. ऐड कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग Yes, sir. 12,000। आउटर में जाएंगे बेटा 2,12,000, और 12,000 रुपए आपने लेके आया बेटा लायबिलिटी। हाँ, sir. 12,000। वेरी नाइस। अगला है बेटा आपका डेप्रिसिएट बुक्स 10% पर एनम, फर्नीचर 15%। तो आप मुझे बताओ, असेट साइड में जाएंगे बेटा अपन, बुक्स बताओ मुझे पहले अपने पास कितने बुक्स थे बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके आओ बुक्स को। ये देखो, ये बुक्स को अपने डाल दिया, 5 लाख की एंट्री मार दी, ये ले लिया 5 लाख मैंने यहाँ पे। क्लियर? Yes, sir. अभी इसमें ऐड कर देंगे बेटा, परचेस किए अपन ने कुछ बुक्स परचेस किए, कितने परचेस किए बेटा, बुक्स परचेस 60,000 के, Yes, sir. यानी हमारे पास 5,60,000 रुपए के बुक्स हो गए बेटा। क्लियर? Yes, sir. अभी यहाँ पे अपने को दिखाने का बेटा डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। हाँ, sir. तो बेटा एक देखो आप, 5 लाख के बुक्स तो अपने पास पूरे साल भर के लिए थे,
Yes, sir. उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 50,000 पूरे साल भरेगा। Yes, sir. और ये जो बुक्स अपन ने परचेस किए बेटा 60,000 रुपए के, ये परचेस किए अपन ने 1 जुलाई 2019 को, हाँ सर। बराबर है। तो 1 जुलाई 2019 यानी इसके ऊपर 10% से सिर्फ 9 ही महीने का आएगा बेटा अपना। Yes, sir. तो आप मुझे बताओ 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12, तो ये आएगा आपका 4,500। Yes, sir. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 54,500। क्लियर। हाँ सर। और ये डेप्रिसिएशन इसमें से क्या करेंगे बेटा अपन माइनस कर देंगे, लेस Yes. कर देंगे बेटा डेप्रिसिएशन 54,500। तो आप मुझे बताओ 5,60,000 माइनस 54,500 तो कितना आएगा आपका 5,05,500। और जितना माइनस करते डेप्रिसिएशन उतना कहाँ दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। Yes, sir. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हाउ मच बेटा 54,500। क्लियर हुआ बेटा। Yes, sir. उसी प्रकार से उसने बोला है डेप्रिसिएट फर्नीचर 15%, तो फर्नीचर लेके आओ। फर्नीचर बताओ मुझे कितना है, ओपनिंग स्टॉक बताओ फर्नीचर का, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर है 7 लाख रुपए का बेटा, दिखा हाँ। आपको। उसमें ऐड कर दो बेटा परचेस, कितने का परचेस किया अपन ने, पेमेंट साइड में जाओ 40,000. 40,40,000 का, यानी कुल मिला के अपने पास 7,40,000 रुपए का हो गया फर्नीचर। क्लियर। Yes, sir. इसमें से लेस कर देंगे बेटा अपन क्या, डिप्रिसिएशन। सेम ऐसा दिखा देंगे बेटा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हो गया फर्स्ट, हो गया सेकंड, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, पहला 7 लाख रुपए के ऊपर 15% आएंगे बेटा, क्योंकि साल भर के लिए यूज किया अपन ने ये, हाँ समझा सर. बेटा। 1,05,000। और दूसरा आएगा बेटा आपका कितना था अपना 40,000 रुपए का, अपन ने 3 महीने के लिए यूज किया बेटा, उसके ऊपर 3 मंथ्स का ही आएगा डिप्रिसिएशन Yes, sir. 3/12। तो 40,000 इंटू 3/12 इंटू 15%, ये आ रहा बेटा आपका 1,500। Yes, sir. कुल मिला के आपका फर्नीचर के ऊपर का डिप्रिसिएशन कितना हो गया बेटा 1,06,500। क्लियर। हाँ सर. तो इसमें से माइनस कर देंगे बेटा अपन 1,06,500, 7,40,000 माइनस 1,06,500, तो यहाँ आएगा आपका 6,33,500। और ये आएगा बेटा आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना कितना था डेप्रिसिएशन अपना बताएंगे 1,06,500। क्लियर। Yes, sir. ये भी कहानी हो गई आपकी। अगली कहानी क्या है, 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। चलो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बेटा। यहाँ पे पहले इनकम साइड में दिखाओ गवर्नमेंट ग्रांट, बाय गवर्नमेंट ग्रांट कितना दिया बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट आपको बताओ 1,73,000। Yes, sir. लेस कर देंगे आप कैपिटलाइज 173 का 2 कितना हो गया 86,500। तो 1,73,000 माइनस 86,500 तो बाहर जाएगा कितना आपका 86,500 जाएंगे बेटा बाहर। क्लियर। Yes, sir. और जो 86,500 कैपिटलाइज किया उसको अपन क्या कर देंगे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, हाँ सर. क्या नाम से, गवर्नमेंट ग्रांट। एटी 86,500 क्लियर होगा बेटा ये भी आपको। वेरी Yes, sir. नाइस वेरी नाइस। असेट्स तो अपन ने ले लिया था बेटा। अभी आप देखो यहाँ पे एक जादू बताता हूँ मैं आपको, ये बची हुई जो आइटम है ना, ये बिल्डिंग को ले लेंगे बेटा, अपन बिल्डिंग को डाल देंगे ऊपर, ऊपर वाले बैलेंस शीट में डाल देंगे बेटा बिल्डिंग। कितने बिल्डिंग आपके पास, कितने रुपए की थी बिल्डिंग
18 lakhs की, ठीक है। और Yes, क्या sir. रह गया था बेटा आपका, ये 9% बैंक डिपॉजिट में डाल दो बेटा, 9% बैंक डिपॉजिट में डाल दे बेटा, कितना था बताएंगे मुझे। 9% बैंक डिपॉजिट है 3 लाख। Yes, sir. अभी यहाँ पे कहानी देखो आप, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, 3 लाख रुपए के ऊपर आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए बेटा 9% के हिसाब से, 27,000। क्लियर। लेकिन आप रिसिप्ट साइड में जाओ बेटा, रिसिप्ट साइड में कितना दिख रहा, रिसिप्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिख रहा बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिख रहा सिर्फ 25,500। हाँ सर। इसका मतलब अपने को मिला कितना बेटा, माइनस कर देंगे इसमें से 25,500, ये रिसीव्ड है। यस सर। रिसीव्ड कितना होना चाहिए था 27,000, रिसीव्ड कितना हो गया 25,500। इसका मतलब है अभी भी अपने को ये आउटस्टैंडिंग है बेटा, यस ये सर। रिसीवेबल है बेटा अपने को इतना बैच। यस वेरी नाइस। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे आप, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहां दिखा दे, ये आएंगे बेटा आपका कितना 25,500 रुपया, और इसमें ऐड कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग कितना 1,500 रुपया। बाहर तो 27,000 ही दिखेगा बेटा, इनकम अपना इस साल का 27,000 है ना बेटा। हेलो, यस सर। अपने को ब्याज का इनकम 27,000 लेने का था ना बेटा बैंक से, तो 27 ही दिखाएंगे बेटा। नियम क्या बोलता है कि जितना इनकम है इस साल का उतना यहाँ पूरा दिखाओ, लेकिन इसमें खासियत यह है कि 25,500 अपने को मिला है, 1,500 मिलना बाकी है, तो 1,500 मिलना बाकी म्हणजे कौन होगी बेटा अपनी, वो असेट हो गई, यस सर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,500। क्लियर। यस सर। चलो ये भी कहानी होगी बेटा आपकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लायबिलिटी साइड का ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है बेटा आपकी, उसमें से अपन ने सभी आइटम को इफेक्ट दिया क्या देख लेते एक बार अपन। यस, अपन ना ये भी हो गया। ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 को देखते बेटा, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 रुपए देखो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा बेटा 7,000 रुपया रिसिप्ट साइड में, इन्हें उसका भी इफेक्ट दे दिया। कैश बैलेंस 23,500 रिसिप्ट साइड में दिख रहा बेटा, यस और नो। यस यानी सर। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आइटम बचे हुए उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेने का, दिख रहा है कि नहीं उसका सेकंड इफेक्ट। तो ट्यूशन फी भी दिख रही है रिसिप्ट में, 23,500 भी दिख रहा। अगर बेटा ट्यूशन फीस यहाँ पे 7,000 दिख रहा है आपको ओपनिंग में, यानी लोगों से 7,000 रुपए लेने का है, और अगर यस बेटा सर। रिसिप्ट साइड में सिर्फ उस 2018-19 का, एक मिनट, ये यहाँ पे बेटा अगर यहाँ पे 2018-19 का सिर्फ 5,000 दिखता था, तो इसका मतलब क्या है, अपने को पिछले साल लोगों से 7,000 लेना बाकी था, सिर्फ 5,000 मिला बेटा। यहाँ 5,000 अगर आता था तो यानी 2,000 और उनसे लेना बाकी रहता था, तो बेटा उसको 2,000 को कहाँ दिखा देते अपन, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में। क्लियर। यस सर। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर नाम से दिखा देते। हो गया आपको ये समझ में आ गया, परफेक्ट। तो अभी बच्चे कुछ आइटम में डाल दो बेटा। फिर ये फाइन कलेक्टेड 4,000 अपना क्या है बेटा, ये 70,000 का भी अपन ने इफेक्ट दे दिया था जब भी, यस दे दिया था। फाइन कलेक्टेड 4,000 इज अवर इनकम, बोलो बाय फाइन कलेक्टेड 4,000 रुपीज। अगला बताओ मुझे फिर। सर टू इंटरेस्ट ऑन बैंक टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, ये भी हो गया बेटा अपना इंटरेस्ट ऑन बैंक। ये देखो 25,500 और 1,500 ऐड कर दिया बेटा अपन ने। क्लियर। यस सर। वेरी नाइस। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, तो डोनेशन को अपन ने कैपिटलाइज किया क्या बेटा, नहीं। नहीं सर। डोनेशन फॉर प्राइज फंड है बेटा, प्राइज फंड, फंड वर्ड आ गया म्हणजे कैपिटल फंड में ऐड कर देना बेटा उसको 90,000 को। क्लियर। यस सर। ऐड प्राइज फंड कितना 90,000, समझे बेटा ये भी आपको। यस सर। और गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड का अपन ने इफेक्ट दे दिया था। चलो इधर का बताओ। सैलरी टू टीचर 2 लाख रुपया अपना हो गया था बेटा शायद, ये हो गया था 2 लाख रुपया। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 40,000 ये होना बाकी है। टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना 40,000। अगला है बुक्स परचेस्ड, ये हो गया था अपना
उसी प्रकार से ये भी हो गया था अपना। प्रिंटिंग स्टेशनरी बताओ बेटा 7000, टू प्रिंटिंग 7000। अगला बताओ, फटाफट बताओ। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट का बताओ वैल्यू। ऑफिस रेंट है 6000। 6,000. अगला क्या है बेटा? रिपेयर्स, Repairs हाउ मच? 3,000. 3000। अगला Sports expense टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,500. 1500। अगला Annual gathering expense हाउ मच? 12,000. वेरी नाइस। अगला फर्नीचर हो गया था बेटा। Yes sir. यस और नो? Yes sir. क्लोजिंग कैश बैलेंस बता दो बेटा। क्लोजिंग कैश 200, क्लोजिंग बैंक 6,800. बैलेंस 6800। पक्का समझे बेटा यहाँ तक क्या आपको? Yes sir. चलो कैपिटल फंड का निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड बताओ टोटल मेरे को। 18 lakhs प्लस 7 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 7000 प्लस 23,500 कितना आ गया? 33,30,500। क्लियर? Yes sir. वेरी नाइस। माइनस 28,500। तो आपका कैपिटल फंड कितना आ गया बेटा? 33,02,000। ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? Yes sir. 33,02,000 यहाँ लिख देंगे बेटा अपन। चलो अभी आप मुझे एक्सपेंसेस की और इनकम की टोटल बताओ, डेबिट की और क्रेडिट की। चलो 2,12,000 प्लस 54,500 प्लस 1,06,500 प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 12,000 कितना आएगा? 4,42,500। और इधर 80,000 प्लस 6,000 प्लस 86,500 प्लस 27,000 प्लस 4,000 2,03,500। बताओ बेटा विच वन इज हेवियर? हेलो बताएंगे आप? Sir, expense. एक्सपेंसेस इज हेवियर यानी इस क्वेश्चन में भी डेफिसिट आ गया आपका। Yes sir. 4,40,000 42,500 4,42,500। ये आपकी एक्सपेंसेस के टोटल है, ये आपकी इनकम के टोटल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपके लिए बाय डेफिसिट। कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे बेटा? 442,500 माइनस 203,500। तो आंसर आएगा यहाँ पे 2,39,000। क्लियर? और Yes. डेफिसिट क्या करते बेटा? यहाँ इसमें से अपन कैपिटल फंड में से माइनस कर दे। डेफिसिट कितना? 2,39,000 माइनस में ब्रैकेट में डाल दो बेटा। चलो बताओ फिर। 33,02,000 प्लस 6,000 प्लस 86,500 प्लस 90,000 कितना आएगा ये बाहर? आउटर में जाएगा आपका 32,45,500। हाँ ये Yes गड़बड़ हो sir. गई कुछ, एक बार चेक कर लो। 33,02,000 प्लस 6,000 प्लस 86,500 प्लस 90,000 माइनस 2,39,000 ये आ गया 32,45,500।
प्लस इसमें ऐड कर देंगे कितना 12,000, तो आपका कितना है 32,57,500। क्लियर? 32,57,500। इधर का अभी टोटल बताएंगे अपन। 5,05,000 प्लस 18 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10,000 6,33,500 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 6,800। कितना आ गया बेटा यहाँ भी 32,57,000। क्लियर? Yes, sir. 500। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।